जो इस सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा सर, ये फैसला मेरे सामने पड़ा हुआ है। इस फैसले में सिर्फ एक ही चीज फैसला है और वो ये है कि ये इलेक्शन आर्टिकल 226 के तहत होगा और वो ज़ाहिर खुफिया ही हो सकता है और उस पर कोई गुंजाइश नहीं निकल सकती। लेकिन आपका ये कहना है कि बार कोड जो है वो इलेक्शन कमीशन को लगाना चाहिए, लेकिन इस फैसले में किसी जगह ये नहीं है कि बार कोड भी लगाया जा सकता है या कैमरेज भी लगाए जा सकते हैं या और भी कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा सकती है। अलबत्ता ये ज़रूर कहा गया है कि टेक्नोलॉजी जो है वो जितनी अवेलेबल टेक्नोलॉजी है उसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। जनाब देखिए जावेद चौधरी साहब, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइस आई है, जो उनकी राय आई है, उसमें उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब के इस नुक्ते से इत्तेफाक नहीं किया कि सियासी जमातों को ये हक होना चाहिए कि वो अपने लोगों का कि उन्होंने वोट किधर दिया है वो देख सके। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि उसके लिए आपको आर्टिकल 226 में तरमीम करनी होगी। लेकिन साथ ही एक और जो इम्पोर्टेंट बात सुप्रीम कोर्ट ने की, वो उन्होंने कहा कि जो राइट ऑफ सीक्रेसी ऑफ बैलेट है वो एब्सोल्यूट नहीं है, यानी जो खुफिया राय का जो असूल है वो हतमी नहीं है और उसमें एक्सेप्शंस हैं। उन्होंने दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने किया यह है कि सियासी जमातों को तो ये हक नहीं दिया जो हम चाहते थे ये कि वो वोट का हक ना दें, लेकिन उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये कहा है कि शफाफ इलेक्शन बनाने के लिए आप जो है ये जो है उसको अगर भी कर सकते हो, आप लड़ा सकते हैं, तमाम इक़दामात जो कि आपको करने चाहिए। नहीं वो सही है चौधरी साहब, ये आपका ख्याल हो सकता है, लेकिन इस ऑर्डर में किसी जगह नहीं है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इंफॉर्मेशन वोटर की अपने पास रख सकता है या उसको रखना चाहिए। क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन भी वोटर की जो राय है उसको अपने पास रखेगा या उसको स्टोर करेगा या उसको देखेगा तो फिर वो आर्टिकल 226 की खिलाफ वर्जी है। नहीं, अगर आप पैरा 5 देखेंगे और 4, तो उसमें उन्होंने जो न्याज केस का हवाला दिया और सीक्रेसी ऑफ बैलेट जो है उसमें उन्होंने कहा कि उसकी जो हतमी नौयत है वो नहीं है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये असूल तय कर दिया कि हतमी नौयत नहीं है सीक्रेसी ऑफ बैलेट की, और फिर इलेक्शन कमीशन को साथ ही हुक्म दे दिया कि वो इसकी जो शफाफियत है उसको यकीनी बनाए, तो उसकी जो इंटरप्रिटेशन हमारे नजर में है वो सिर्फ यही है, इसमें आपने जो बैलेट पेपर है वो ट्रेसेबल होना चाहिए। क्योंकि अगर बैलेट पेपर ट्रेसेबल नहीं है तो फिर तो उसकी जो नौयत है वो हतमी हो गई ना, उसकी खुफिया राय देगी। जब सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सर इसमें यह भी तो हो सकता है ना कि आप जो आपके पास वोट हैं कुछ अरसे बाद आप उसको ओपन कर सकते हैं, लेकिन जो वोट है उसके ऊपर ये लिखा तो नहीं होता सर ये कि किसने डाला ये वोट। क्योंकि जब आप बार कोड लगा देंगे तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपने वोटर की आइडेंटिफिकेशन उसको ओपन कर दिया, तो वो तो मेरा ख्याल है फिर ये जमहूरियत ना हुई, फिर ये इलेक्शन ना हुआ, फिर ये वोट्स नहीं है, फिर ये नहीं, फिर अगर आपकी इस इंटरप्रिटेशन को ले तो फिर तो हिंदुस्तान में जमहूरियत नहीं आमरीयत है। क्योंकि वहां तो जो पार्टी प्रेसिडेंट का नुमाइंदा है, अगर आप उसको दिखाए बगैर वोट डालेंगे तो आपका वोट ही इनवैलिड हो जाता है। इसी तरह से और कम से कम तो सर उसके लिए आपको कानून साजी करनी पड़ेगी। इंडिया में जो कुछ हुआ चौधरी साहब उसके लिए कानून साजी की गई, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नहीं किया, तो आप भी कानून साजी कर लेना। कानून बनाना तो आपका हक है, आपका फर्ज है, आप कानून में कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, आप कर दें। नहीं, कानून साजी नहीं, वहां पे इंडिया में तो कानून ही के जरिए ये लॉ लाया गया। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा है, फर्क जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में तो उन्होंने कहा कि जो आप आम कानून में उन्होंने तब्दीली की रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में, और उन्होंने लोकसभा ने की ना वहां पे इंडिया में प्रॉपर थ्रू प्रॉपर चैनल पार्लियामेंट के अंदर बिल ला के ये तब्दीली की गई थी, तो आप भी कर लें। नहीं जावेद चौधरी साहब जी, जरा आप बात समझेंगे तो आपको समझ आएगी ना, अगर आप इस एक ही बात को बार बार दोहराएंगे तो आपको खुद समझ नहीं आएगी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल जो इंडिया में इलेक्शन एक्ट है उसको उन्होंने अमेंड किया, जो कि एक आम बिल की तरह उन्होंने उसको अमेंड किया, आइन में तरमीम नहीं इंडिया में आई। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में उन्होंने जो तरमीम की उसमें उन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस करवाए, उसके लिए उन्होंने तरमीम की। यहाँ पर भी जो सुप्रीम कोर्ट से जो राय मांगी गई थी वो यही थी कि क्या इसमें आम कानून के जरिए अमेंडमेंट की जा सकती है या आईनी तरमीम चाहिए।
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अगर तो आप पॉलिटिकल पार्टीज को ये राइट देना चाहते हैं कि वो वोट देखें जैसा हिंदुस्तान में होता है, तो आपको पाकिस्तान में आईनी तरमीम करनी होगी जो आर्टिकल 226 में तरमीम है। लेकिन इलेक्शन कमीशन को वोट देखने के लिए किसी तरमीम की जरूरत नहीं है, वो आर्टिकल 218 में इंश्राइंड है और उसके मुताबिक वो देख सकता है। क्योंकि मकसद ये था कि इलेक्शन जो है वो शफाफ होना चाहिए, उसमें हॉर्स ट्रेडिंग जो है नहीं होनी चाहिए, और जाहिर है कि इसी असूल को सुप्रीम कोर्ट ने मद्देनजर रखते हुए फैसला लिया। नहीं, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो एक शफाफ, एक क्लियर किस्म का इलेक्शन करवाए जिसपे किसी शख्स को, किसी फरीक को कोई एतराज ना हो। ये उसकी ड्यूटी है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे अगर हम ये कहें कि नमाज आपने पढ़नी है लेकिन उससे पहले वुजू लाजम है आप पे, वो तो कुदरती बात है, वुजू करेंगे तो नमाज होगी, उसके बगैर नहीं हो सकेगी। अगर इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन नहीं करवा सकता तो फिर इलेक्शन कमीशन की जरूरत ही कोई नहीं है। फिर ये तो इदारा बनाए इसीलिए ना, पुलिस से गिरफ्तार करना है, अदालत ने फैसला करना है, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाने और क्लियर करवाने, शफाफ करवाने। लेकिन इशू ये है कि इसमें एक नए पंडोरा बॉक्स भी खुल गया। ये जिस केस का हवाला आप दे रहे हैं, नियाज अहमद एंड अजीजुद्दीन का 1967 का केस है ये। लेकिन अब इस पे एक नई डिबेट ये शुरू हो गई है कि ये 1973 का आइन से पहले का केस है। जब 1973 का आइन आया तो उसमें 226 आया, तो अब इससे पहले के जो फैसले हैं, क्या ये इस आइन पाबंद है कि उनको भी ये कॉपी करे या उनके ऊपर भी अमल दरामद करे? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है वो केसेस के फैसले जो होते हैं, फैक्ट्स तो हर केस का अपने होते हैं ना, वो प्रिंसिपल तय करते हैं। ये जो प्रिंसिपल जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में तय किया है, वो बाइंडिंग है पाकिस्तान के तमाम इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। 2005 से पहले सिचुएशन ये थी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आर्टिकल 186 के अंदर यानी एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में होता था, वो बाइंडिंग नहीं था। लेकिन हसबा केस में 2005 में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस ने यह फैसला किया कि नहीं, जो आर्टिकल 186 का फैसला होगा वो बाइंडिंग होगा। और ये जो प्रिंसिपल है जिसकी तरफ आपने इशारा किया, ये अब इस केस में चूंकि 5 जजेस ने तय कर दिया है, तो ये जिस तरह से हुकूमत के ऊपर बाइंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट के मातहत सिर्फ पाकिस्तान में पार्लियामेंट वो वाहिद इदारा है जो सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं है, और एक्चुअली पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नल भी कर सकती है। उसके अलावा बाकी तमाम इदारे जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मातहत हैं और उसकी जो हुक्म है वो उस पर लागू है, बशमूल इलेक्शन कमीशन। ठीक। फवाद साहब, ये बड़ी बदकिस्मती है कि सदर मौज़म जो होते हैं वो सबसे एक मोतबर इदारा होता है। वो सुप्रीम कमांडर हैं अफवाज पाकिस्तान के भी और वो नुमाइंदगी करते हैं पूरी स्टेट की। लेकिन उनके 2 रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उड़ा दिए। पहले जस्टिस फाइज ईसा का रेफरेंस वो आप देख लें, अब ये सेनेट का रेफरेंस, इसके अंदर भी देख लें आपको हजीमत उठानी पड़ी और वापस हुए। तो सर ये अगर ये रूटीन जारी रही तो सदर साहब को जो रेफरेंस होगा उसकी क्या हैसियत रह जाएगी? क्या अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से पूछना नहीं चाहिए? पहली बात तो खैर ये तो दो बिल्कुल ही गलत बात है। दोनों रेफरेंसेस में जो प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने ओपिनियन मांगी है, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इसमें ओपिनियन दी है। वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकात का हुक्म दिया है। दूसरे में तो मुझे नहीं पता कि आपको किसने कह दिया है कि ये उड़ा दिए रेफरेंस। दूसरी बात ये है कि ये जो पहले जावेद लतीफ साहब ओपन बैलेटिंग नहीं हो रही चौधरी साहब, आपने ओपन बैलेटिंग का कहा था। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान पेश होते रहे गवर्नमेंट की तरफ से, सदर साहब ने राय पूछी कि हम ओपन बैलेटिंग करवाना चाहते हैं, नहीं करवा सकते। नहीं, फिर आपको रेफरेंस का ही नहीं पता क्या था। रेफरेंस ये था कि आर्टिकल 226 कहता है कि खुफिया राय है सेनेट की, और दूसरी तरफ जो सेनेट का इलेक्शन है वो आइन का तहत नहीं होता, वो लॉ के तहत होता है। तो क्या हमें आइनी तरमीम में अमेंडमेंट चाहिए या हमें कानून में अमेंडमेंट चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इलेक्शन कमीशन वोट की सिक्रेसी को देख सकता है, आपने देखनी है तो 226 में अमेंडमेंट करें, तो उसमें उड़ाने वाली तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो जावेद लतीफ साहब ने एक करी उसके इंपॉर्टेंट है जवाब। देखिए, आर्टिकल 63 अप्लाई नहीं होता 63A यहाँ पर वोट डालने के ऊपर। तो लोग जो है वो वोट तो डेफिनेटली पार्टी पॉलिसी के खिलाफ भी डाल सकते हैं। लेकिन देखिए प्रॉब्लम क्या है, मैं हूँ, जावेद लतीफ साहब है, हम ये वोट डालते हैं अपने हल्कों के लोगों के नुमाइंदे की हैसियत से। तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है इस वोट का ओपन होना कि मेरे हल्के के लोगों को पता होना चाहिए कि मैंने ये वोट किधर डाला है।
ताकि जब आइंदा इलेक्शन में मैं उनके पास वोट मांगने जाऊंगा तो वो इसके ऊपर भी मुझे जज करेंगे कि मैंने जो वोट डाला है उस वक्त सेनेट में वो सही डाला था या गलत डाला था, क्योंकि ये मेरा वोट नहीं ठीक। है, मेरे हल्के